नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो हम आपके साथ वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो है हिंदुस्तान की आवाज़ चैनल का। और वीडियो है कि एप्पल कंपनी जो है वो भी चाइना से शिफ्ट होके इंडिया में मतलब आ गई है। और वो जो पहले चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे एप्पल फ़ोन, वो अब इंडिया में हुआ करेंगे। और हमारे तो काफ़ी मज़े लगने वाले हैं, शायद काफ़ी सस्ता हमें मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो जो है वो है पाकिस्तानी एंकरों के ऊपर है कि वो कैसे मतलब जेलसी उनकी सामने बोल तो नहीं रही है, लेकिन झलक रही है। वीडियो में दिख रहे हैं वो कैसे जेल्स हो रहे हैं कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और हम आज कहाँ खड़े हो गए हैं पाकिस्तान वाले। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो, बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो 2025 तक 25% ऑफ ऑल आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाएंगे ये टेक जाइंट्स। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल तो ये है कि अवे फ्रॉम चाइना और इंडिया लेकर चले गए, जिस तरह मैंने कहा टेकन। तो ये चाइना के लिए एक उसको बीट किया इंडिया ने, बड़ी शिकस्त है, और इंडिया के लिए विक्ट्री है कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। अब ये सारा जो स्विच आया है, जारी बात है, जो यूएस टेक कंपनीज हैं, अब जारी बात है एप्पल तो नहीं जाएगा, एप्पल के साथ बहुत सारे भी जाएंगे। और जितना होस्टाइल एनवायरनमेंट अमेरिका के अंदर चाइना के लिए है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को अब इंडिया मेंटेन करेगा? तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद द 10% ऑफ ऑल आईफोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, वहाँ पर चली जाएगी। तो 2025 तक 25% ऑफ ऑल आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाएंगे ये टेक जाइंट्स। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल तो ये है कि अवे फ्रॉम चाइना और इंडिया लेकर चले गए, जिस तरह मैंने कहा टेकन। तो ये चाइना के लिए एक उसको बीट किया इंडिया ने, बड़ी शिकस्त है, और इंडिया के लिए विक्ट्री है। अब सिर्फ यही नहीं है, अगर 25% 2025 तक कहा जा रहा है तो ऑब्वियसली कि अगर ये एक सक्सेसफुल रहा आईफोन का और एप्पल का, तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ अरसे में, कुछ सालों में 50% भी हो जाए, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उठाकर वो उधर ले जाएं। तो चाइना इसको इस तरीके से यकीनी तौर पर देख रहा होगा। अच्छा, इसमें ये भी बात की जा रही थी कि ऐसा क्यों सोचा गया। तो देखें, एक तो ये बात जो कही जा रही है कि वहाँ पे क्योंकि कोविड के मसाइल हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन्स रहते हैं और वहाँ पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, और जो एप्पल है उसको इस सिलसिले में गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान या ये कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो इसलिए उसने जो है ये सोचा। लेकिन सिर्फ एक यही बात नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि इसमें यह भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ये वाला सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उठाकर वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ पहली मर्तबा तो नहीं है, और भी जगहों पर हमने काफ़ी ऐसी खबरों पर बात की। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी है कि ट्रस्ट भी होता है ना, आपको ट्रस्ट है तो आप लेकर जा रहे हैं, यानी वो ये उठाकर पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर आए, वो ये उठाकर किसी और कंट्री में क्यों नहीं ले गए, बांग्लादेश क्यों नहीं ले गए। बांग्लादेश में वो अपनी जो करते हैं बहुत बड़े ब्रांड्स दुनिया के, वो वहाँ पर अपने गारमेंट्स के लिए जो उनकी इंडस्ट्री मौजूद है वहाँ पर वो लेकर जाते हैं, वहाँ से वो बन कर जाते हैं। तो जिसके पास जो होगा आप वहीं पर जाएंगे। अब जिस तरह हमने कहा कि इंडिया के जो टेक ऐसे सीईओज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ ने ये बताया कि वहाँ पर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हो रही है और हम इसको वहाँ पर ऐसे ही काम कर सकते हैं। एप्पल ने वो कहा कि वी आर एक्साइटेड टू बी मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 14 इन इंडिया। पाकिस्तान के लिए, साउथ एशिया के लिए, इंडिया के लिए और चाइना के लिए बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आईफोन जो 14 है वो जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अब ये देखें, ये बेसिकली आईफोन 14 जो है वो एक कहा जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ट्रांसफर कर रहा है, जो लेके आ रहा है, और जिसमें बहुत सारी जो नई जो डेवलपमेंट्स हैं। सारे लोगों को इसका नहीं पता कि अगर इतनी बड़ी टेक कंपनी जो है वो आती है, वो फिर इंडियंस कहते हैं भाई ये सारे लोग लाइन में खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, तो फिर जब इस तरह की बात होगी तो फिर वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या परवाह करेंगे उसकी। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया को स्नब करना पड़ा। आप देखें, एक तरफ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप है वो है, दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ इंडिया जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं मानते और कहते हैं नहीं जी वो ऐसी बात नहीं है, जो है हमारे रशिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दिया रशिया को कि भाई जितने बड़े पैमाने पे में इंसेंटिव आएंगे आप उस रास्ते में नहीं खड़े हो सकते।
जिसे वो कहते हैं कि अब देखें इंडिया के अंदर क्या है, जब एप्पल जो है वो कहता है जी कि हमने 7.5 मिलियन आईफोन जो हैं, जो कि तकरीबन 3% है एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन का, वो इंडिया में बने थे पिछले साल। सो अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। अब ये सारा जो स्विच आया है, जाहिर बात है, जो यूएस टेक कंपनीज हैं, अब जाहिर बात है एप्पल तो नहीं जाएगा, एप्पल के साथ बहुत सारे भी जाएंगे। और जितना होस्टाइल एनवायरनमेंट अमेरिका के अंदर चाइना के लिए है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को अब इंडिया मेंटेन करेगा? तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद द टेंशन है अमेरिका का? और पाकिस्तान जो है वो कहीं पे भी, सारे जो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है उसमें कहीं भी पाकिस्तान आके खड़ा नहीं होता। हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फ्लड्स की हद तक तो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जितनी बड़े एक एंगेजमेंट वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो डोंट स्टैंड एनीवेयर। अब मैं देख रहा था कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इंडिया अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर बात है एक जिसे वो कहते हैं ना एक है। अब इंडिया को अगले 4-5 साल में अगर लेट्स से ये बात हो रही है कि 2025 में कंप्लीटली सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ट्रांसफर की। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। देखिए, हम ये सोच सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये फ़ैसला उसने क्यों किया। उसमें एक तो ये कि पहले से वहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक और वजह ये है कि अभी तक तो हम ये कहते थे ना कि वहाँ से, इंडिया से जो टेक जाइंट्स यानी कि ऐसे सीईओज़ जो कि पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है कि वो टेक जाइंट्स जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह ढूंढते हैं, तो वो अब इंडिया पहुंच गए हैं। तो पहले इंडिया के लोग बाहर जाके इस इंडस्ट्री पे रूल कर रहे थे, अब वहाँ के लोग उठकर कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर ले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए ये शिफ्ट है, इस तरह की भी इसको शिफ्ट कहा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेकन ले गया इंडिया, ले गया टेकन। वो फिल्म तो आपने देखी होगी टेकन। तो ये टेकन का मतलब इस वक्त ये है कि बहुत कुछ ले गया, और इस वजह से है कि कितने उनको इससे फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि उनका नाम ऊंचा हो रहा, बिल्कुल ये बात है। फिर ये कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही चुके हैं। फिर ये कि अब वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ पर जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए रोज़गार पैदा होगा, उनको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। इसके हवाले से लोगों में मज़ीद इंटरेस्ट पैदा होगा, और इसलिए वहाँ के जो नौजवान हैं वो मज़ीद इस इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, वो और टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ आएंगे। मतलब आप इसके ऊपर बात करते चले जाएंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब एक इतना बड़ा जो है वो फ़ैसला होता है। अब अगर हम ये सोचें कि मुकाबला तो कर ही नहीं सकते, यानी अब इसमें क्या कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान में ऐसा क्यों कुछ नहीं हो रहा, तो क्या पाकिस्तान में तो सुई से लेकर जहाज़ तक तो आप बाहर से मंगवाते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप वो बस छुरी कांटे और फुटबॉल और ये इस तरह के सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, वही होता रहेगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की हम क्या बात करें कि एप्पल जो है वो यहाँ पे आईफोन फ्लैगशिप जो है वो ख़रीदा बहुत जाएगा। अब मिलेगा हैज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसका इंडिया जो है वो फायदा उठा रहा है, और वो समझ रहा है कि आज हमें जो है वो ये चीजें जो है वो करने की देर है। अब एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को कह रहे हैं कि यार $10 मिलियन दे दो, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, थोड़ी बहुत एड दे दो। हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी सुना है कि स्टेट डिपार्टमेंट में आके कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम मदद के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। भाई पिछले 75 साल से आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हो यार, आपको यही नहीं पता कि अमेरिका से क्या मदद लेनी है। जब दुनिया हम जब जब हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ताल्लुक था अमेरिका के साथ, हमने तब उनसे कुछ नहीं लिया। आज हमें वो क्या देंगे? हम अपनी ना कैपेसिटी बढ़ा सके, ना यूथ को ट्रेनिंग दे सके। हमारी यूथ जो है वो जिस मुल्क में जाती है लार्जली डिपेंडेंट होती है इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर। दे आर नॉट एंड दे आर कंसिडर्ड एज एन एसेट। ठीक है, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट होना इज नॉट अ चैलेंज, पूरी दुनिया एक काम के लिए इधर उधर ट्रैवल करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हैविंग दैट टेक्नोलॉजी जो जो आपके पास बेसिक स्किल जो होना है वो दैट मैटर्स अ लॉट। अब हम जो है यहाँ पे ना तो हम प्रॉपर सिग्नलिंग कर रहे हैं, हम एक तरफ हम जो है इधर मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बड़े
अच्छी जो जिसे कहते हैं ना अच्छी जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मैं मिला हूँ। और जो हमें जो तासुर मिला है वो यही मिल रहा है कि भाई आप जो है वो चीन के साथ हैं, पीछे हट जाएं, एक स्टेप बैक। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या बात है भाई, चाइना से शिफ्ट होके भी जो एप्पल कंपनी है वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी अपने आईफोन। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे फ़ोन सस्ते हो जाएंगे थोड़े एप्पल के। हाँ, अभी पता नहीं अभी मैंने सुना है कि अभी ऑफर चल रहा है आईफोन 14 पे, तो शायद 55,000 का भी मिल रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, कोई कंफर्म नहीं है पर शायद ऑफर सुना है कि चल रहा है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, ऊपर से सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी आ गई है ना यहाँ पे गुजरात में। हाँ वह लग रही है वो भी। मतलब जो सेमीकंडक्टर पहले ताइवान में बनता था वही फैक्ट्री अब हमारी इंडिया गुजरात में लग गई है दोस्तों। मतलब जो मोबाइल में ज़्यादातर चीज़ें लगती हैं ना, सेमीकंडक्टर उसमें डलता है, मोबाइल के आइटम में, लैपटॉप में, तो गाड़ियों में है ना। गाड़ियों में, लैपटॉप हाँ, में। तो जो भी ये चिप वगैरह होती है जो ये सब मतलब वो भी हमारे यहीं बनेगा। और एप्पल खुद यहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर करेगा, तो सोचिए कि हमें कितना सस्ता मिलेगा। मतलब हो सकता है कि इसका रेट 20,000 ही हो जाए भारत में, है ना। 20,000 तो नहीं, 40-50 तक तो जाएगा ही। 55,000 का अब है तो फिर कैसे? वो तो नल कोई इसका कन्फर्म। गिफ्ट मतलब कुछ तौर पे दे रहे ना, जैसे दिवाली ऑफर जो होता है या हाँ वैसे हाँ कुछ। हाँ, तो ठीक है, वैसे अच्छा है हमारे लिए, तो हम भी आईफोन एप्पल चला लेंगे भाई। बिल्कुल है बिल्कुल, और सोचते ही रहते हैं अगर इतनी बढ़िया बात हो रही है तो। दोस्तों एक एप्पल ही कंपनी नहीं, अभी जो चाइना के हालात है ना, हम आपने देख ही लिया है। बहुत कंपनियां भाग रही है वहां से। मतलब लगभग भाग गई हैं, 100 कंपनी भाग गई हैं। हाँ हाँ, और सुना है मलेशिया और इंडिया में जा रही है, पता नहीं जा रहा। मलेशिया, इंडिया और वो जरा एक और कंट्री है ना जिसके साथ चाइना के साथ ही लगता है वो। सिंगापुर, नहीं नहीं, अवी के साथ नाम आता है बी। वियतनाम। हाँ हाँ, वियतनाम में जा रही हैं। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चाइना से ज़्यादातर शिफ्ट हो रही हैं जो कंपनियां, वो भारत में आ रही हैं। हाँ क्योंकि भारत में भी उतनी बड़ी तादाद है पब्लिक की, बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ। और पाकिस्तानी कैसे जल रहे हैं भाई? जरा देखा जाए वैसे ना, वीडियो पे बोल तो नहीं सकते पर अंदर से बहुत जलन महसूस होती होगी इनकी। और ये पता क्या है, अभी औकात के हिसाब से मतलब इज्जत होती है। अभी जैसे इनका एक डेलीगेशन गया हुआ अमेरिका यूएनएससी में, हाँ हाँ। हमारे भारत का प्रधानमंत्री नहीं गए हुए, हमारा सिर्फ एक ही शेर गया हुआ है, जयशंकर। जयशंकर है। जयशंकर दोस्तों हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में धूमें मचा रखी हैं भाई। बिल्कुल हैं, मानना पड़ेगा। अमेरिका में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है हाँ और डिनर कराया गया है बिल्कुल। है ना। और जो शहबाज शरीफ गए थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनको बस चाय पिलाई और चलदा की है। मतलब चाय पिला के इनको भगा दिया। पाकिस्तान की बेइज्जती वहां पे बहुत बुरी हुई है। बहुत बुरी बेइज्जती हुई है भाई इनकी। क्या इनकी कहें? इज्जत है ही कहीं नहीं है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, इनका एक शहबाज शरीफ अभी इधर इधर बैठा हुआ है ना यूएनएससी में, हाँ हाँ तो यहाँ पाकिस्तान में इसकी कोई वीडियो लीक हो गई है पीछे से। हाँ हाँ, सुना है मेरे पास वीडियो है ना। एक वॉइस वीडियो मतलब लीक हुई है इसकी बेटी के, पता नहीं मरियम नवाज कौन है इसकी, क्या मरियम नवाज की बेटी का कुछ है ना जो दामाद ही लगता है उसका, मरियम नवाज का। हाँ, उसके साथ इसकी वीडियो लीक हुई है कि वे बात कर रहा था कि इनकी ना फैक्ट्रियां बहुत है पाकिस्तान में, जैसे शुगर मिले हैं, ये वो बहुत कुछ है इनका, तो मतलब इंडिया से मंगाते हैं ये। लेकिन वो बात कर रहे हैं दोनों माँ बेटी के साथ ये, और ये बात लीक हो गई है पाकिस्तान में। पावर ग्रिड पर तो कुछ मंगा रहा था ना। हाँ, कुछ पार्ट्स होंगे, लेकिन इंडिया से मंगा रहा है ना, तो अभी इमरान खान को तो पॉइंट चाहिए था। बिल्कुल, वो तो पीछे पड़ गया है। इमरान खान की भी है। इमरान खान की भी लीक हो गई है भाई पाकिस्तान में ना। कौन सी हुई है? हाँ? वो जो लेटर नहीं दिखाता है अमेरिका साजिश वाला, हम्म। उस इशू पे हुई है, डोनाल्ड लू वाला। हाँ हाँ। अच्छा, तो इमरान खान की भी वीडियो लीक हो गई है। और इनके जो करंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, अभी देखो यार इनकी क्या सिक्योरिटी होगी इस पीएम ऑफिस की। 100 घंटे की वीडियो उसके पास रिकॉर्डिंग है, 100 घंटे की, 8 GB की। अच्छा, हाँ मतलब देखो इनके कोई सेफ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है। वो अपने घर में बात कर रहा था, उसकी वीडियो लीक कैसे होगी? मतलब आईएसआई ने ना हर जगह जाल बिछा रखा है। और जो इसकी इमरान खान की वीडियो लीक हुई, ये हुई इसके पीएम के ऑफिस से। हाँ मतलब इतना जबरदस्त सेल है अभी देखो, इनको किसी को कुछ पता ही नहीं है। और इनकी 100 घंटे की वीडियो बन के तैयार होकर पड़ी हुई है इनके पास। तुझे नहीं पता, ISI नंबर 1 बताओ, घर में ही नंबर 1 है वो, पाकिस्तान में नंबर 1 है, और कहाँ नंबर 1 है? हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, जिनको यही नहीं पता हमारे देश में क्या हो रहा है। अरे इतने जाहिल आदमी है ना ये। और
यूट्यूबर आपस में लड़ पड़े हैं। हाँ, कि हाँ, हाँ। इंडिया कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आपस में लड़ पड़े हैं। मतलब एक दूसरे को कमाता खाता नहीं देख सकते, ये एक दूसरे की पैंट खींचने को लगे रहते हैं। अभी वो मैंने एक वीडियो देखी, सना मुझे पूछती फिर रही है सबसे कि बैन हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में, तो क्या अच्छा है क्या यार बुरा है। ये मुझे लगता है पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं केकड़े हैं, केकड़े को एक बाल्टी में भर के रख दो ना, हम्म। जो ऊपर जाएगा ना उसे टांग पड़ के नीचे को खींच लेंगे। बिल्कुल जाहिल गंवार। बिल्कुल। और जल भी रहे हैं, जलेंगे भाई। इंडिया से ठीक है, इन्होंने वो इस्लामिक राज्य बनाना था ना, बना लिया। भाई ठीक है, फिट रहो भाई, खुश रहो, नज़ारे लो, और ठीक है, भीख मांगते रहो। मानते रहो फिर, और क्या तो करना। ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को समाप्त। तो मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।